हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 12th की थर्ड पोएम लेकर के यहाँ पर आया हूँ, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। अब कीपिंग क्वाइट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि शांत रहना। अब यहाँ पर किसको शांत रहने के बारे में बोल रहे हैं इसके पोएट? हम सभी को बोल रहे हैं ये बात। वो कह रहे हैं कि जो हम लोग रोज़ प्रतिदिन कामों के पीछे दौड़ते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस समय मैं शांत नहीं बैठा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई ना कोई काम हम लोग करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग तत्पर लगे रहते हैं। इस वजह से हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का दर्द समझ नहीं पाते हैं। तो कहता है क्यों ना एक दिन एक ऐसा मोमेंट लाया जाए जहाँ पर हम सब शांत होकर के इस पृथ्वी को बिल्कुल शांत कर दे। इस पृथ्वी में बिल्कुल हलचल ना हो। हम, आप और जितने भी पूरे दुनिया में लोग हैं सभी शांत हो जाएं। जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भाषाओं में लोग बात करने वाले हैं, हर भाषा के लोग यानी कि पूरे संसार के लोग एकदम शांत हो जाएं और शांत होकर के अपने आप को पहचानें, अपने आप को समय दें, अपने सामने वाले को समय दें। जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको मोहब्बत करते हैं, उनको आप समय दें और उनके दुख दर्द को, तकलीफ़ को आप समझें। यही यहाँ पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलेंगे इसके टेक्स्ट पर। लाइन बाय लाइन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए और उनको बताइए कि क्लासेस चलने लगी हैं और लगातार ये क्लासेस चलेंगी और पूरा कोर्स यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कहता है कि हम सब 12 तक गिनेंगे। यहाँ पर 12 क्या है ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है पोएट ने, कि 12 गिनती कह रहे हैं या 12 जो हमारे वॉच में समय बचता है 12 बजे तक उसका कह रहे हैं, 12 घंटों का, या फिर किसका कह रही है यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो कहता है हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं उन सब में एकदम शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस। कहता है कि हमें एक समय के लिए, एक बार के लिए इस पूरी पृथ्वी पर किसी भी भाषा में नहीं बात करना है। यानी पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं जो किसी भी भाषा में जो बात करते हो, किसी भी भाषा में हमें बात नहीं करना है। यानी कि कोई भी इंसान को कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत हो जाना है, स्थिर हो जाना है। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए हमें रुक जाना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमें अपने हाथों को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इसका मतलब है कोई भी कार्य नहीं करना है, बिल्कुल शांत हो जाना है हमें। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट, यानी जब हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल स्थिर होंगे, अपने हाथों पैर को नहीं हिला रहे होंगे, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो ये जो समय होगा बहुत ज़्यादा एक्सॉटिक होगा। एक्सॉटिक कहने का मतलब बहुत ज़्यादा रेयर, जो बहुत जल्दी ना होता हो, बहुत ही खास हो। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर। कहता है ये जब हम लोग से एकदम शांत हो जाएंगे, अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, ये एग्जॉटिक मोमेंट होगा। उस टाइम पे कैसे होगा? विदाउट रस, बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी मशीनरी के। मशीनरी बोले तो कार, बाइक या कोई फैक्ट्री, कुछ भी नहीं। और वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब क्या होंगे? साथ होंगे। यानी हम सब एक जैसे होंगे, शांत होंगे, कोई कुछ काम नहीं कर रहा होगा। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कैसे समय में अचानक से आने वाले बदलाव में, एक अजीब से बदलाव में, एक ऐसे बदलाव में जिसकी आदत हमें नहीं है। हमें आदत है हमेशा हार्ड वर्क करने की, हमेशा कार्य करने की, लेकिन यहाँ पर ऐसा हम लोग करेंगे कि एकदम कुछ 12 तक की हम लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे और उसके बाद सभी शांत हो जाएंगे। कोई काम नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो एक अलग सी अनुभूति होगी, एक अलग सा फीलिंग होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यहाँ पे कहने का ये मतलब है फिशरमैन यहाँ पर जो मछुआरा है उसको बोल रहा है। और मछुआरा कहने का मतलब है कि जिसके पास ताकत हो, जिसके पास पावर हो। कह रहा है जिसके पास पावर है वो कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यहाँ वेल्स का मतलब है जो अंडर सी जो लोग रहते हैं उनको क्या करेंगे, वो हार्म नहीं पहुँचा पाएंगे। यानी जो मछुआरे हैं समुद्र के ऊपर, वो समुद्र के अंदर रहने वाले वेल्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यहाँ पर एक तरीका इसका ये भी निकलता है, एक सेंस ये भी निकलता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, जो जिनके पास पावर है, वो जो पावर के अंडर में रहते हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब उस समय शांत होंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो लोग जो नमक एकत्रित करके अपने लिवलीहुड को चला रहे हैं, अपनी जीविका को चला रहे हैं, वो एक बार रुक करके अपने हाथों पर नज़र डाल पाएंगे कि उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है और उनके हाथ में कितने घाव हो चुके हैं। यानी यहाँ पर ये केवल नमक इकट्ठे करने वाले लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सब के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं
कि हम सब सारा दिन क्या करते रहते हैं, हार्डवर्क करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में कितनी तकलीफ़ है, हमारे शरीर में कितनी तकलीफ़ है, या हम अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए जब हम लोग शांत रहेंगे तो हम अपने जीवन को समझ पाएंगे कि हम कितना हार्डवर्क कर रहे हैं और हमारी जो नीड्स हैं वो क्या हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स करने का मतलब जो वॉर अगेंस्ट नेचर, जो जंगलों को काट रहे हैं, इस तरह की चीज़ जो कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, या फिर जो गैस से वॉर कर रहे हैं, वॉर्स विद फायर। फायर मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब जो आमतौर पे जो लड़, जैसे इंडिया पाकिस्तान लड़ गया, इंडिया चाइना लड़ गया, कुछ भी ऐसा जो वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, समझना चाहिए एक सेकंड के लिए यहाँ पर उनको रुक जा। विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर लड़ते हैं, प्रकृति के खिलाफ़ लड़ते हैं, या फिर हम अपने एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ते हैं, एक देश दूसरे देश के खिलाफ़ लड़ता है, तो उसमें बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जब वो जीत होती है, विक्ट्री होती है, तो जो लोग सच में उसके लिए जान गंवाए होते हैं, लेकिन वो उस विक्ट्री का मज़ा नहीं ले पाते, आनंद नहीं ले पाते हैं। इसलिए यहाँ पे वार करने की कोई ज़रूरत नहीं, वार को भी कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, बस एकदम स्थिर हो जाना चाहिए, अपने आप में समझना चाहिए जो वार हमने किया है, क्यों किया है, सही है या गलत है। इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार जंगल ख़त्म करते रहेंगे, प्रकृति को ख़त्म करते रहेंगे, तो हो सकता है एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति हमें ख़त्म कर देगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते हैं और प्रकृति जब चाहे हमें ख़त्म कर सकती है। इसी प्रकार से जो वॉर विथ गैस है, वॉर विथ फायर है, एक दूसरे को हम मारते रहेंगे, एक दूसरे को मारने के बाद ही कोई जीत सकता है। और अगर मैं आपको हार्म पहुंचा करके मैं जीत रहा हूं तो वो विक्ट्री मेरे लिए किसी काम की नहीं। इसी तरह क्या होगा, एक समय आएगा जब हम सब एक दूसरे को मार करके ख़त्म कर देंगे और शायद वहाँ पर विक्ट्री का जश्न मनाने वाला, जीत का जश्न मनाने वाला कोई भी बचेगा नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। कहता है इन सब को जो वॉर कर रहे हैं, इन सब को रुक जाना चाहिए और एक समय के लिए एक क्लीन कपड़े पहनना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, और वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, उन लोगों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जिनसे ये लड़ रहे हैं वो भी उनके भाई हैं, उनके दोस्त हैं, उनके यार हैं। अगर हम प्रकृति से लड़ रहे हैं, प्रकृति भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रह पाएंगे, हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इन द शेड डूइंग नथिंग, और कैसे चलना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, पेड़ की छांव में चलना चाहिए, यानी कि ऐसी जगह पर चलना चाहिए जहाँ पे हमें हार्म ना पहुँचे, धूप से भी हार्म हमें ना लग पाए, ऐसी जगह पे हमें साथ में चलना चाहिए। डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें हाथ पैर नहीं हिलाना है, स्थिर हो जाना है, हमें परेशान नहीं होना है। एक समय के लिए हमें कुछ समय के लिए अपने आप को समय देना है, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को समय देना है, जहाँ पे कोई भी वॉर ना हो, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई परेशानियाँ ना हो। अब पोएट यहाँ पे अपनी बातों को क्लियर करते हुए कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, यानी जो मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप कंफ्यूज मत होना विद टोटल इनएक्टिविटी। आप बिल्कुल भी इनएक्टिविटी के बारे में मैं बोल रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मैं नहीं चाहता हूँ कि सब कुछ स्थिर हो जाए, वॉर करने वाले लोग वॉर ना करें, और जो भी फिशरमैन है वो व्हेल को परेशान ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को अपना काम करना ही पड़ता है, हर हालत में करना पड़ता है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि कुछ समय हम अपने आप को दें, एक दूसरे को दो, समझें हमने आज तक क्या किया है, अपने बारे में समझें। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, लाइफ यही है, लाइफ में काम करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें शांत भी रहना होगा एक बार समझने के लिए अपने आप को। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, डेथ यानी इनएक्टिविटी के लिए कहा गया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि सब कुछ स्थिर हो जाए, आगे ना बढ़ें हम। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, कहता है कि अगर हम इस तरीके से, हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। सिंगल माइंडेड करने का मतलब है कि आप हमेशा से एक लक्ष्य पे काम करते हैं कि पहले हमें 10th क्रॉस करना है, फिर 12th क्रॉस करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है और फिर किसी जॉब में लग जाना है। अपने एक लक्ष्य को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जॉब करना है, रिटायरमेंट होना है, उसके बाद मर जाना है। तो इसी लक्ष्य पे हमें काम नहीं करना है, एक सिंगल माइंडेड नहीं होना है, हमें अपने आप को भी समय देना है। एक समय आना है जब हमें स्थिर होना है, इन सब चीज़ों से परे हो करके, इन सब चीज़ों को, अपने जो गोल हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको किनारे रख करके एक बार हमें आत्मविश्वास के साथ अपना आत्ममंथन करना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, वही बात कह रहा है कि हमें एक समय के लिए कुछ भी नहीं करना है। परहैप्स शायद अ ह्यूज साइलेंस, जो बहुत बड़ी शांति है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर स्लिप्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर स्लिप्स विद डेथ। कहता है जो ये बड़ा शांति होगी, ये जो
सन्नाटा होगा, हमें अपने आप को समझने वाला जो मौका आएगा वो इंटरप्ट कर देगी उस सैडनेस से। उस सैडनेस में एक बाधा डालेगी, उस दुख में एक बाधा डालेगी। कौन से दुख में? जो हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और थ्रेट करते रहते हैं, अपने आप को हम डरवाते हैं किससे? डेथ के साथ में। यानी हमें हमेशा एक डर लगा होता है कि हमें एक दिन सब कुछ हम बनाएंगे और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पर चले जाएंगे, अपने परिवार को, अपनी चीज़ों को छोड़ के चलेंगे। इस ये जो डर है, इस डर पे एक इंटरप्ट करेगा, एक बाधे का काम करेगा, ब्रेकर का काम करेगा। कौन? ये जो ह्यूज साइलेंस है, वो बड़ी चुप्पी है, एक शांत स्थिरता है, ये हमारे एक ब्रेकर का काम करेगा हमारे इस डर के सामने। Perhaps the earth can teach everything seems dead and later proves to be alive। जिस तरीके से पृथ्वी हमें सिखाती है कि जो चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं, नज़र आती हैं डेड नज़र आती हैं, मरी हुई नज़र आती है, लेकिन वो फिर से जीवित होकर के फिर से अपना काम करती है। जैसे कि कोई बीज होता है, वो ज़मीन पे धंसने के बाद, ज़मीन पे गाड़ देने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो एक चिता के समान हो गई है, एक मृत व्यक्ति की तरह उसको ज़मीन पर दफन कर दिया गया है। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से अंकुरित होती है और फिर से वो निकल करके एक नए पौधे के रूप में जन्म लेती है। इसी तरीके से हमें भी क्या करना है, हमें अपने काम में वो करते रहना है, लेकिन एक समय पर साइलेंस होना है। हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को जज करना है, अपने आप को एग्जामिन करना है कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और अगर कहीं भी मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसे हमें दूर करना है और फिर से हमें उसको चीज़ के लिए शुरू करना है। और फिर अंतिम में पोएट फिर से कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कहता है कि अब मैं फिर से 12 तक गिनूँगा और तुम्हें क्या होना है, तुम्हें शांत हो जाना है और मैं फिर से निकल जाऊंगा यहाँ से, दूसरे लोगों को ये समझाने के लिए। अगर मेरी बात आप तक समझ पाए हैं तो मैं यहाँ से निकल करके दूसरे लोगों को भी अब यही समझाने के लिए निकल पड़ूंगा। ये पोएम हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, कीपिंग क्वाइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचाइए। चलिए मिलेंगे एक अगले नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।